तू गधी, तेरा खानदान गधा। आप लोग को हमारी लव स्टोरी जाननी है तो गाइस कमेंट करो, मैं नहीं कमेंट भर बताने दो, वाला। कमेंट भर दो गाइस। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइस, आज का ब्लॉग हमारा ये होने वाला है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब देने के लिए आज हम आए हैं। तो गाइस सिंपली आज हम फिर से पिकअप किए कुछ बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कमेंट और बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट। तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें पॉजिटिव रहती है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली हम बना रहे हैं वो कमेंट जो थोड़े मतलब बोलते हैं ना नोटिस, हम मतलब हम पढ़ने के बाद हम वो दिमाग से निकाल नहीं पाए, तो हमने सोचा क्यों ना इसका जवाब दे दो। और एज ऑलवेज जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि अगर मैं कोई भी फालतू चीज़ देखूंगा तो मैं वो चीज़ टॉलरेट नहीं करूँगा, मैं वो चीज़ इग्नोर नहीं करूँगा। अरे सब्सक्राइबर ही है, अरे पहली चीज़ तो ये कि मेरे सब्सक्राइबर कभी ये सब कमेंट करते नहीं है। वो हमसे इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना प्यार ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो ये वही करते हैं जो हमसे जलते हैं, ये वही करते हैं जो हमको जानते हैं, जो हमारे को हमारा पीठ पीछे मतलब हमारे सामने कुछ नहीं कर सकते, तो ये फेक आईडियों से कमेंट करते हैं। तो हमने कुछ बंच ऑफ कमेंट्स निकाला है आप लोगों को बताने के लिए। तो चलो वो चीज़ अभी स्टार्ट करते हैं। जो बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट है, मतलब जो हजम नहीं हो वो। सो गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, दुल्हन की सेकंड मैरिज है क्या? क्योंकि अरबाज भाई गोद में छोटा सा बच्चा है, सो वो किसका है? जब दुल्हन को लेकर घर पर आए वक्त थे सो। तो मेरा यहाँ पर बोलना ये है कि हाउ कम दुल्हन की सेकंड मैरिज है, मतलब आपको जिसकी भी शादी Guys, लगती, आप लोग हमारा ब्लॉग शायद से आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हो, इस वजह से आपको नहीं पता है कि वो बेबी किसका है। गाइस, वो बेबी हमारा है, हम दरवाजे पे खड़े थे, हमारा मेरा। तो गाइस वो बच्चा हमारा था, अहल था, ऑब्वियस है वो उसका बड़ा मामू है। तो उसने तो अरबाज ने हमको कहा था कि अब मेरे साथ ही रहेगा, वो ऐसा वैसा, मतलब जो भी घर के बच्चे अरबाज हैं। इतना प्यार करते हैं गाइस, वो मेरा बड़ा भाई है, अरबाज भाई इतना प्यार करते हैं, क्या ही मैं बोलूँ। और नूरैन भाभी भी, ऐसा नहीं है वो कम है, शादी से पहले गोद में लेते थे, सब करते थे, उसको संभालते थे। हमें चलने नहीं होता था, हमारे साथ मार्केट गए कभी गए तो वो ही लेके रखते थे। सो गाइस, इन शॉर्ट ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, वो हमारा बच्चा था, वो बेबी जो था वो हमारा था, और ये लोग की पहली शादी है। यस, दुल्हन की पहली शादी है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाइफा और नूरैन भाभी कौन है? देवरानी जिठानी है, बताइए हाइफा पे प्लीज। सहेली है, दोनों सहेलियां हैं, मतलब पहले की सहेली नहीं, लेकिन अभी करंट जो बॉन्ड है इन लोग का वो ऐसे है कि वो हाइफप्पी ये नूरन भाभी दोनों मेरे से बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, और वो मुझे हाइफप्पी बोलते हैं ना, मुझे बहुत अजीब लगता है। तुम हाँ। पन्ना पापा हो जो ना, रिश्ते एकदम में मेरे से तुम छोटे हैं, छोटी बनना चाहती हो और कुछ भी नहीं, जो रिश्ते में मेरे से छोटे हैं, वो मुझे नाम लेते हैं। हाँ। और जो रिश्ते में मेरे से बड़े हैं वो मुझे मतलब हाई फप्पी बोल के बुला रहे हैं, तो वो चीज मुझे नहीं अच्छी लगती। रिश्ते में जब मेरे से बड़े हैं तो मैं उनको बड़े मेरा की ही इन इज्जत- शॉर्ट सिंपल है भाई, इज्जत इंसान को पता रहता है किसको कैसी देना है, कब कहाँ देना है। कभी कभी कोई कंफर्टेबल रहता है नाम लेके, कोई भाभी, कोई बहन, कोई भाई, कोई बड़े भाई, कोई ऐसा नहीं है, भाईजान बोल के मेरे इसमें कंफर्टेबल ऐसा है रहता है। ना, मैं ये सोचती हूँ जो रिश्ता है ना वो रिश्ता, क्योंकि हम वो चीज तुम ये फिर क्या करते होता है मानो, प्यार से मोहब्बत को है ना रिश्तों से बांध देते हो। नहीं। अब इन शॉर्ट जैसे जीशान है, अमन बड़ा अमन, ठीक है, जीशान है, अमन है, अरबाज है, उनको मैं गाइस भाई, मतलब उनको मैं हम भी आवाज अमन, अरबाज, मतलब सबको मैं बचपन से रुको ना, उनको मैं नाम लेके बुलाता हूँ डायरेक्ट। जो हाइफा का सक्का भाई है अब्रेज, कभी कभी तो अक्षत को भी मैं बहुत प्यार से, बाबू तुम क्या कर रहे हो, ये वो एक तो अलग, ऐसा वो एक है अलग हो जाता है कि ये, लेकिन नहीं, ये रिश्ते में शुरू- भी प्यार होता है। ये शुरू हुआ था जब मेरे को पता है कि हाइफा से मेरी शादी पक्की हुई थी, तो उस पे ऐसा था कि नहीं मैं भाई नहीं बोलूंगा। अरे असल में उन लोग दोनों मेरे से उम्र में छोटे हैं। कौन? तुम्हारा अब्रेज भाई भी और रिश्ते अक्षत में बड़ा भाई है भी। ना। रिश्ते में तो नहीं, मैं भाई नहीं बोलूंगा। फिर एट अ टाइम ऐसा हुआ गाइस कि ये कुछ भी नहीं, पूरी बात आ जाती है रिश्ते की। ठीक है, रिश्ते में उम्र में कोई भी छोटा बड़ा, उससे नूरैन भाभी से मैं छोटी हूँ, मतलब सॉरी बड़ी हूँ, एज में मैं बड़ी हूँ, लेकिन उम्र में लिहाज में मैं छोटी हूँ। रिश्ते में इन शॉर्ट
यस मैं छोटी हूँ, तो वो चीज मुझे पता है। भाई को मेरे मैं नाम से बुलाती, लेकिन मेरी भाभी को मैं पूरी इज्जत देती जितनी बस मुझे कर उनको मेरा देना बच्चा, चाहिए। बस कर बस कर बस तो कर वही चीज है बस guys। कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बताओ। नेक्स्ट Next कमेंट ये है, कहाँ गया? ये हाँ, ये जैसे हमने हमारे बेबी का नारियल फोड़ने की रस्म किए थे गाइस, वो एज अ जेस्चर था। हमको इस्लाम मत ये- बताओ, लेट मी से ओके, हमको इस्लाम मत बताओ, हमको बहुत अच्छे से पता है मजहब एक एक। आपको शायद हो सकता है मेरे दीन में अभी भी कमी हो, लेकिन जो मुझे अच्छे से जानते हो उनको बहुत पता है कि मैं क्या शिर्क अवॉइड करता हूँ, क्या चीज़ नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ। मेरा वो चीज़ में जैसे आपने देखे हो नारियल फोड़ना, वो एक माँ, मामू, नानी लोग की एक मोहब्बत का जेस्चर है। मतलब जेस्चर है क्या, मतलब हमारा बच्चा चला नारियल फोड़ो, नारियल खाए, क्या किए क्या पता, खाए, खा गए। तो नारियल फेंकने में भी नहीं गया, वो एक जेस्चर था कि आप बड़े बुजुर्ग करते हुए बस वो आए। तो ऐसी वो नजर कहीं नजर ऐसा कुछ नहीं है नहीं कि उतारे हराम हमने। है या मकरू है, वो बस मेरा बच्चा पहला कदम चढ़ा तो मामू लोग का प्यार, नानी का प्यार, माँ का प्यार, उन लोगों ने वो चीज़ करा है। तो उस पे ये कमेंट था क्या है ना, रसम ही है ये, एक हमारे बेंगलोर साइड होती है, जब बच्चा चलता है तो मामा नारियल फोड़ता है। तो ऐसी बहुत जगह, सिर्फ कुछ लोग बेंगलोर मानते में ही, हैं, कुछ लोग आउट ऑफ मानते हैं। कंट्रियों में अरे भी। नहीं, हम जब छोटे थे तो मेरे भी फरदीन मामू, जो बड़े वाले मामू, उन्होंने हम सब चारों के टाइम पे नारियल फोड़े। मम्मी बोलते हैं हम लोग को, इतने भर भर के नारियल लाते थे मामू और फोड़ते थे। मतलब बोलते हैं कि ऐसा फोड़ने तो से आवाज से डर गाइस अब निकलता आते है। हैं असली पिक्चर की तरफ। कल्पेश कोराट 6884, क्या रे कल्पेश, कसा का? कल्पेश का कमेंट है, पहले घर पे रहना सीख जा, तेरा और काशिफ का घर का सामान लेके अभरेश के घर पे रहने आ जा। 365 दिन में से 360 दिन अभरेश के घर रहती है, फोकट में खाने का मजा आ रहा है। 365 दिन वो वहां रहती है, बेवकूफ आदमी, कैसी तूने ये बात कर दिया? अब मैं तेरे को बताता हूँ। अब अगर आपने शुरू किया तो ऑब्वियस है ना, आदमी है उसका जिंदा तो जवाब तो देगा। पहले घर पे रहना सीख जा, या तेरी औरत को जो उसके मायके वाले खड़ा नहीं करते, पहली पॉसिबिलिटी अगर तू शादीशुदा है तो। दूसरी चीज, या तेरी बहन को तुम लोग अपने घर पे नहीं बुलाते, जब भी शादी होती, शादी के बाद वो अपने ससुराल गई है, पॉसिबिलिटी है। यार तीसरी चीज, तेरी बेटी को घड़ी घड़ी ससुराल, मतलब उसके ससुराल से जिल्लत दे के मायके भेजते हो और तुम लोग रखते नहीं हो। समझ रहे, पॉइंट समझो। मतलब तीनों पॉइंट में मैंने ये समझाया कि शायद तेरे घर पे ऐसा चलता है, इसलिए तेरे को दूसरे के जिंदगी में झांकने का बहुत शौक है, दूसरों के बारे में ये। अबे पागल आदमी, वो उसका घर है, वो उसकी माँ का, वो मैं उसके समझ भाई का जाऊंगी। घर है। हाँ। और तू 360 दिन की बात कर रहा, वो 365 दिन भी जाएगी, तेरा क्या जा रहा, तू खिला रहा। और रही बात खाने की, फोकट का खाने, मुझे एक बात बता, तेरी बहन को खिलाने के बाद तू गिनाता है क्या, या तेरी बहन तेरे को खिलाने के बाद गिनाती है? अबे ऐसा कमेंट करके आईने में खुद को अपनी नजरों से मतलब देखे ना तो शर्म ना आवे। तेरी जो सोच है वो तेरे कमेंट में नजर आ गई। तू जितना नीचे गिरा हुआ उससे कहीं ज्यादा नीचे तू और गिरेगा, गिरा हुआ इंसान है तू। क्योंकि तू एक भाई बहन के रिश्ते में, एक बहन अगर अपनी भाई के घर पे या अपनी माँ के घर पे जा रही है तो तू ये फालतू कमेंट कर रहा है, तो तुझसे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और याद रख, मैंने हर बार बोला हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, जो जानता है उनसे मेरे बारे में पता करना, तो बहुत अच्छी रिपोर्ट आएगी। मैं मेरी फैमिली को लेके किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं, ठीक है? गुस्सा आ रहा है अचानक। तो नेक्स्ट है, उमरा जा रहे भाई आपके, और ये सब काम शिरक माफी नहीं है। वो नारियल के ऊपर तो मैंने आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया गाइस। सेकंड कमेंट है सानिया अली, ये मतलब एक इंसान ऐसी है ना, मतलब ये इतनी मेहनती है कि उसकी एक आईडी ब्लॉक करो तो दूसरी बनाती है, दूसरी ब्लॉक करो तो तीसरी बनाती है, और वो जानबूझ से यही नाम से बनाती है कि जानो मैं हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, देखो 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 मैं आ गई, अरे अरे मैं सानिया अली आ गई, गिबत करने और चुगली करने। तो खाली खुद की फिक्र हाइफा को, और इतना चीख के बात करती है, और मदर को अबाया को आयरन करके पहना सकती है। राम, मतलब यहाँ गाइस बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है। सानिया यार, यूज सम ए गुड डिक्शनरी यार। एराम में दस्ती नहीं यूज करते, मुन पर कदर नहीं लगते। पहले तो या महाराष्ट्राकडे मराठी सकडे सांगा,
या जो तुम जहाँ रहती हो वो लैंग्वेज में बात करो, और तुम लड़की हो लड़का हो आई डोंट नो फेक आईडी है क्या है। और ऊपर जुड़ा बाने आयशा को उसके मदर को, वो भी इस्लाम में कुरान में है, प्लीज उम्रा क्या जायज़ मना करो, सिर्फ वीडियो दिखावे में रहते हो, खदी है आइफा। तूने सारी बात कर रही थी ना, तो एक ये रह रहा था कि मतलब तू है ना, मतलब हम लोग को ये समझा रही थी कि हम कुछ गलत कर रहे सही कर रहे हो, तो बेशक राजी हो ना राजी होने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन जो लास्ट में तूने बोली ना गधी है क्या आइफा, तू गधी, तेरा खानदान गधा, और तेरे होने वाला खानदान गधा, बेवकूफ औरत, पागल औरत। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, जो आयरन ये सब की बात करे तो मम्मी के कपड़े को मैं हाथ नहीं लगाई हूँ, मम्मी की कोई भी चीजों को। और उस पे भी रीजन है गाइस, वो एक मुझे पता है, reason हमारे है। घर वाले लोग को पता है। हाँ। इस्लाम तो नेचुरल चीजें रहती है बहुत सारी। हाँ, तो ठीक वजह है। से मैंने कुछ नहीं की हूँ। हाँ, मैंने वीडियोस वगैरह, भाभी आया रशीदा भाभी कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो वो मैंने वीडियो के टेक्स ले ली थी। मैं नहीं कर सकती थी इसलिए, और इतनी अच्छी चीज के लिए मैं मना करूँ और मैं ना करूँ, वो भी एक और बेटी होके, तो ऐसा हो ये नहीं सकता सारी है चीजें, ये सारी चीजें कभी भी याद होगा, अगर खुद को मुसलमान कहते हो या कोई भी धर्म के हो, तो है ना बात करने को, चीजें ना समझाने का एक तरीका होता है। अभी दिखने मैं में कुछ और है और उसके पीछे कुछ और है, आप लोग को समझता नहीं है वो सानिया अली, चीज। मैं भी आपको ये बोलूं कि आपने इतनी प्यारी बात इतने घटिया तरीके से और इतने बदतमीज तरीके से और इतने वाहियात तरीके से सीखा है, जिसकी कोई हद नहीं, तो ये चीज़ अच्छी थोड़ी लगेगी। ये अगर मैं बोलूँ सानिया तुम्हारा कमेंट अच्छा नहीं है, तुम ऐसे समझा नहीं सकते, तो तुमको भी अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को घटियापन पे आना है। और गाइज मैं आपको ना 200 तो 300 कमेंट में से 1-2 कमेंट बता रहा हूँ जो नेगेटिव है। हमने 4-5 हफ्ते भर की वीडियो में से ये सब कमेंट निकाले हैं। दी अरबाज भाई किसका, अरबाज भाई किसके बेटे, अरबाज भाई ऑब्वियस है नाजमा मम्मी के बेटे है। और गाइस वो नाज मम्मी नहीं है, नाजमा नाम है उनका, नाजमा मम्मी। हाँ। हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं ना नाजमा मम्मी, तो वो नाज मम्मी सुनाई देता है, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। भाभी थैंक यू तो बोलो, सिर्फ खामोश बैठते हैं गाइस। नहीं, उन्होंने थैंक यू बोले, उन्होंने थैंक यू बोले थे। और वो बहुत स्लो बात करते हैं, उनकी आवाज आप लोग को सुनाई नहीं देगी। मेरे को एकदम वो होती है, हैबत होती है, क्योंकि मेरी आवाज बहुत लाउड है और मैं बात ऐसे ही करती हूँ, तो ये वजह से मुझे थोड़ा, तो भाभी ऐसी ही बात करते हैं। वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल ही रहती है सबके साथ, हमारे साथ ही नहीं, सबके साथ। और नवी नवी दुल्हन है तो मुंह फाड़ फाड़ के बात नहीं कर सकती, हमको आदत है, उसको नहीं है। वलीमा हो गया का बोलो तो आई, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल सबका यही है, क्या निका व्लॉग आ गया, हल्दी व्लॉग आ गया, डांस का वीस का सबका व्लॉग आ गया, निका वीडियो तो डालो गाइस, सॉरी वलीमा व्लॉग हाँ सॉरी, वलीमा व्लॉग तो डालो गाइस। वलीमा हुआ ही नहीं है अभी तक। अभी ये लोग शादी हुई, ये लोग उम्रा पे चले गए, अब आने के बाद में वलीमा होगा। यस, वलीमा हो गया वलीमा होगा। तो गाइस वलीमा भी बाकी है, इंशाल्लाह वलीमा का भी आपको व्लॉग दिखेगा। बहुत वलीमा अच्छा करना अपने में बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी कर देंगे हम। तो यहाँ पर इरफान अंसारी मेरे भाई का कमेंट है कि हाइफा तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा काम नहीं खत्म होता, तुम्हारी अम्मी लोग थे तो जब देखो, जब तुम्हारी अम्मी के वहाँ ही रहते थे, तुम कब काम करते थे, तो प्लीज। और आप क्या, ठीक है, तो इस पे ये मेरे भाई इरफान भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो लड़की है, ये तो अपने मुंह से बोलेगी तो आपको लगेगा मुंह में मिट्टू बन रहे। ये कैसा मालूम भाई, आज जो थकान हो रही है ना, मेरे को अगर 20 हो रही है ना, तो हाइफा को 80 हो रही है, वो मुझे बहुत बेटर पता है। अभी जस्ट मैं बाहर से आया हूँ, मैं कहीं काम से गया था, तो हाइफा जब मुझे फेस टाइम किया था वो रो रहे थे क्योंकि आहल चुप नहीं बैठ रहा था। और गाइस 2 बच्चे संभालने के बाद, घर में काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद आपको क्या दिखता था मालूम, फिर बोल रहा आप हमें ना 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हार्डली 25 मिनट देखते हो 24 घंटे में। तो गाइस जब मम्मी लोग यहाँ थे ना, तो हाइफा अपना पूरा काम है ना, जब वो मम्मी के वहाँ से रात में 1 बजे आती थी ना, तो आधा काम वो रात के 1 बजे से रात के 4 बजे तक, जैसे कपड़े वपड़े धो के सुखाने रख दिए घर के अंदर, वो बर्तन धो के रख दिए, खाने का सामान रेडी करके रख दिए, दूसरे दिन उठे खाना बनाए, मेरा नाश्ता बना दिए, बच्चों का खाना बनाए, उसमें डायपर चेंज करना, बच्चों के कपड़े धोना, बच्चों का सुसु कराना, ये सब कराना और सब कराना। उसके बाद हाइफा जाते थे मम्मी के वहाँ, और मम्मी के वहाँ जाने का गाइस रीज़न रहता था कि इंसान जो रात से दोपहर तक हाई मारी किया है, अब जाके ऑब्वियस है अगर अल्लाह ने उसके सर पे माँ का और भाई का साया दिया है तो वो चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। अगर आज मुझे, अभी मैंने हाइफा को रिसेंटली बोला था कि मुझे थकान होती है ना गाइस,
मैं फट से डैडी के वहाँ जाता हूँ कि हाइफा मुझे मेरे डैडी के वहाँ जाना है, मैं थोड़ा वहाँ रेस्ट करूँगा या बहुत दिन से डैडी से नहीं मिला हूँ। तो गाइज ये सब चीज़ों नोटिस मत करो। और वो अपनी माँ के बाद ताउम्र जाएगी, आज अल्लाह ने माँ रखी है, आने वाले 50 साल बाद माँ नहीं रहेगी, तभी भी भाई है नहीं है, भाई के बच्चे इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी एक दूसरे के घर पे आएंगे जाएंगे, फैमिली बोलते हैं उसको गाइज, ठीक है। और एक कमेंट ये था क्या, काशिफ कैसा है, काशिफ खुद सो रहा है और हाइफा बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, काशिफ को शर्म नहीं आती है क्या? तो गाइज नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ को वो चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। हाइफा को शादी के पहले से और शादी के दिन से और शादी के बाद से सबसे एक बेस्ट चीज़ और सबसे एक बेटर चीज़ पता है कि काशिफ को सुबह 8 बजे तक नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। मैंने बहुत दवाइयाँ ट्राई किया तो नींद कुछ की दवाइयाँ खा के भी काशिफ नहीं सोते। नहीं सोता हूँ। मेरे को ये मेरी लाइफ मतलब 10-12 साल से मेरे काम भी वैसे थे कि मतलब मेरे रात के होते थे, तो वो चक्कर में बॉडी अडेप्ट कर ली है। तो गाइस जब मैं जागता रहता, एक वक्त था कि मैं सोता नहीं था, मतलब सोता था तो हाइफा के कॉल्स भी आते थे, जैसे हाइफा मम्मी के वहाँ, मैं डैडी के वहाँ शादी के बाद, तो हाइफा के 100 कॉल 50 कॉल होते थे, मैं नहीं उठाता था एक वक्त। और आज ऐसा वक्त है गाइस कि आज हिलता है ना तो हाइफा सोते रहते हैं और मैं उड़ जाता हूँ बराबर, कि हाइफा देख गिर जाएगा, हाइफा देख दूध चाहिए, हाइफा देख डायपर चेंज करने का, कभी मैं करता हूँ कभी हाइफा करता है। लेकिन गाइस इसमें ऐसा है ना कि स्कूल का जो टाइमिंग है ना 12:30 बजे, अगर हाइफा बच्चे को मुस्तू को छोड़ने जाती है ना बाय बाइक ऑटो बाइक से, तो उस दौरान तलक आहल को मैं संभालता हूँ। और आज भी तलक जितनी बार हाइफा बच्चे को छोड़ने गई है, हार्डली 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि आहल सोता रहा है, वरना हाइफा का जाना और आहल का उड़ी आना, फिर उसको यहाँ पर कंटिन्यूसली संभालना, फिर हाइफा को नींद में कॉल करना, हाइफा बच्चा रो रहा है, फिर हाइफा आना। तो ये चीज़ आप लोगों को दिखता नहीं है गाइस, लेकिन ये होता बहुत है। डिफिकल्ट होती है। आई नो कि पहले के लोग या अभी भी बहुत सारे लोग संभाल लेते हैं, लेकिन लिटरली मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, या मम्मी लोग ने लगने नहीं दिए, मम्मी ने संभाल लिए, कभी बेशक, कुछ कभी बेशक, कुछ। मम्मी मैं जॉब बहुत, पे जा मम्मी- रही हूँ तो मम्मी ने संभाल मम्मी लिए अबरेज भाई शादी की से पहले। वाइफ और तो नाजमा नहीं, मैं मम्मी। मुस्तजाब की बात कर रही अच्छा हूँ, अच्छा अच्छा है ना। तो कैसे संभाल लिए, सब कर लिए, तो वो कैसा हो टाइम पे तो जाता तुम है। जॉब करते थे ना? हाँ, तो जॉब में फिर आके बच्चे को देखना, दिन भर से नहीं देखना, फिर बहुत सारी चीजें ना गई चलती है लाइफ में। आप लोगों को हर चीज नहीं पता होती है, कैसा होता और है, हम गाइस उतना आप बता लोग नहीं एक सेकंड पाते से आप ना, लोगों को। आप लोग जो करते हो ना क्या मम्मी के वहाँ जाती है, मम्मी के वहाँ जाती है, अगर हाइफा मम्मी के वहाँ नहीं गई तो या मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी या मुस्फू की तबीयत खराब हो जाएगी रो रो के, क्योंकि ये दोनों नानी नवाज से एक दूसरे से दूर रहते नहीं। मम्मी को अभी उम्रा पे जाने के टाइम में भी कोई चीज का मम्मी टेंशन को नहीं इतना था, सिर्फ मुस्तजाब का था। मुस्तजाब हाइफा ने मारी तो क्या बोलता है, मम्मा नन्ना मेरे को मारी मम्मा ने मेरे को ऐसा बोली। और गाइस इतना झूठा है ना, कैसे जब मम्मी ने बोला ना तभी बोलेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं बोलेगा, नहीं मारो तो भी बोलता है मम्मा ने मेरे को मारी। इसमें तो गाइस आप लोग शायद समझ गए रहोगे। फिर मोहम्मद मुजाहिद भाई का कमेंट है, हाइफा मुस्तजाब हमेशा पैम्पर में ही दिखता है, आहल तो पैंट पर दिखता है, ऐसा क्यों? तो गाइस यहाँ मुस्तजाब और आहल की बात नहीं है, यहाँ बात है एज की, ठीक है। मुस्तजाब को आज भी फैन चालू है, एसी चालू है, मैटर नहीं करता, मुस्तजाब को चाहिए कंबल, आहल को नहीं चाहिए। तो इससे ऐसा तो नहीं कि आहल को बच्चे को ठंडी में हम कंबल नहीं दे रहे और मुस्तजाब को दिए, आप लोग फर्क कर रहे हो, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? गाइज मुस्तजाब को कंबल चाहिए, लेकिन मुस्तजाब को पैंट पहनाने के बाद आप 10 मिनट उसको पैंट पहनाएगा, उतार देता है। कोई फंक्शन में लेके जाते हो तो उसके लिए आईफा ने छोटा बेल्ट लाई जो आपको कपड़े के अंदर दिखता नहीं है, वो टाइट बांध के रखते ताकि वो पैंट ना उतारे। फिर भी कितनी बार ऐसा होता है वो मम्मी से कभी किसी से उतरवा देता है। और गाइज वो अपने घर में, वो हमारे जोन में, तो मैं 3 साल के बच्चे को ये फोर्स नहीं कर सकता कि अब तू पैंट पहन। लेकिन मुस्तजाब से इंस्पायर, मुस्तजाब को देख के मैंने, हाइफा ने ऐसी बहुत सारी चीजें सीखे हैं जो हम आहल पे अप्लाई नहीं कर रहे। सबसे पहले फोन, आहल को हम सबसे पहला मीठा, सेकंड फोन, दूसरा तीसरा जिद विद करना कोई भी चीज की। मुस्तजाब से ज्यादा जिद्दी है आहल,
गुस्सा, उसको गुस्सा आता है मेरा बेटा मेरे ऊपर गया, उसको मनाना नहीं करेगा, आता है, आहल को मनाना उसको नहीं मांगना आता है, भी नहीं आता, मनाना भी नहीं प्यार आता है। करना नहीं आता है, गुस्सा, हम्म। सिर्फ गुस्सा आता है उसको। तो गाइस उसमें कैसा है मालूम क्या, समझो आप लोग वो बच्चा है तो हम जितना हो सकता है एज अ पेरेंट हम लोग कर रहे हैं, हमारा पूरा 100% दे रहे। और गाइज इसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे जो पहले बहुत है, जो पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन अब ऐसा है कि मूड थोड़ा अच्छा है और मन नहीं कर रहा है ये सारे फालतू कमेंट पढ़ने का। तो आखिरी कमेंट गाइज यही है जो मुझे याद हो गया है कि एक ने कमेंट करे, मतलब 2 कमेंट, एक तो ये है क्या आयशा मतलब अब्रिज भाई की वाइफ पे, कि आयशा को ननन के बच्चे की फिक्र है लेकिन अपनी बहन की फिक्र नहीं है। तो गाइज ऑफ कैमरा आपको पता नहीं क्या है क्या नहीं जब है। वो आहल से मिल रहे थे उनसे सारा से नहीं मिले तो हमने टेक लिए, सारा से मिला हुआ टेक आपको सारा के व्लॉग में मिलेगा गाइस, हमारे और व्लॉग में नहीं मिलेगा। दूसरी मेन चीज गाइज, सारा और आहल में फर्क है। सारा एक बच्ची है और आहल एक छोटा बच्चा है। आहल से सारा का कंपैरिजन नहीं है, सारा से आहल का नहीं, वो उनकी बहन है और ये भांजा ना, हाँ ऐसे भाई, कुछ, लेकिन उनका बेटा है इन समझो। दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हम, जैसे ये छोटा अगर बच्चा है मेरे वो भाई, बड़ी है माशाल्लाह। आपने बहुत गंदे तरीके से वो चीज बोला था, आपका मैं नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि बहुत प्यारा नाम है। आपने जो वे में और जो तरीके से बोला था ना, तो उससे ये लगता है कि आपके घर में आज भी आप अपने घर के बच्चों से जलते हो। क्या मेरी माँ ने अपने नवासे को ये दे दिया, अपने पोते को ये दिया, मुझे नहीं दिया, मत करो ये सब, अच्छा नहीं है। मुसलमान होके तो ये सब मत ही करो तो बेटर है। और लास्ट कमेंट गाइज ये था हमारा आज का, मतलब जो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी कि मतलब अब्रेज भाई के पोस्ट पे कमेंट है जो मैंने पढ़ा जब बहुत बुरा लगा, क्या काशिफ बार बार रो देता है। तो गाइज आप लोगों को आज एक बात बताता हूँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं ना उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसमें बोलने वाली बात नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को रुलाने की कुछ 4 या 5 चीज़ें जब भी मैं रोऊंगा। पहला, सबसे पहला रसूल अल्लाह की मोहब्बत सबसे पहली, इससे बढ़ के ना मेरी औलाद, ना मेरी वाइफ, ना मेरे बच्चे, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे दोस्त, ना दौलत शोहरत। रसूल अल्लाह के लिए अगर मेरे दिल में कभी भी मोहब्बत, उनके कोई चीज़ याद आती है, उनका जिक्र आता है, कभी नाम निकलता है, कभी उनकी कोई अच्छी चीज़ें निकलती है, तो मुझे रोना आता है। मतलब अब जैसा जैसा मेरी लाइफ में मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरा दिल नरम हो जाता है, मेरे आंसू निकलते हैं। तो वो बेशक इतनी बड़ी जगह गए मेरे सरकार के रोज़े पे, और हमारा कब नसीब होगा, जीते जी होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ का डर के रसूल अल्लाह हमें भी बोला कब, एक मेरी माँ को याद करके, क्योंकि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। एक मेरी औलाद के लिए जैसा आपने देखा, एक मेरी वाइफ के लिए जैसा आपने आइफा की प्रेगनेंसी के टाइम देखा। ये सिलेक्टिव चीज़ है। और कभी अगर कुछ हुआ, क्या अगर ऐसा रहा कि मेरी फैमिली, मतलब इन शॉर्ट में मेरी फैमिली के लिए और रसूल अल्लाह के लिए और अल्लाह के आगे, ये 3 के आगे ही 3 के लिए और 3 के मोहब्बत के लिए ही रोऊंगा। उसके अलावा जो भी मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी के आगे कभी झुका हूँ, ना किसी के आगे कमज़ोर बना हूँ, ना कुछ ये व्यूज़ और ये लाइक्स के चक्कर में मैं मेरे आंसू बर्बाद करूँगा गाइस। ठीक है, मेरी रसूल अल्लाह से मेरी मोहब्बत, मेरी फैमिली से मेरी मोहब्बत, मेरा अल्लाह से मेरी मोहब्बत, मेरी माँ से मेरी मोहब्बत, वो इस लेवल की है कि जब मेरे को याद आती है, आज से 20 साल बाद भी याद आएगी तो मेरे आँख में आंसू आएंगे। तो ये चीज़ नहीं करो, आपको क्लेरिफाई कर दिया हो। बाकी मैं अंदर से बहुत कठोर हूँ, आप जानते हो। तो गाइज ये बहुत प्यारे प्यारे भी कमेंट है। ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी उन लोग उम्रा करके आ रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ सरप्राइजेस प्लान कर रखा है। इंशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा लगेगा, आप लोग को पता चलेगा धीरे धीरे। मैं व्लॉग्स के थ्रू आप लोग के साथ में शेयर करती जाऊंगी, आप उससे अपडेट रहना बस। और साथ ही साथ उसके साथ साथ आल का बर्थडे की प्रिपरेशंस भी चालू रहेगी, तो हर व्लॉग में कुछ ना कुछ शायद हो सकता है। हर चीज गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर आप लोग के जानने में कोई पिनाटा बनाता होगा तो मुझे डीएम करना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और मैं ये एक बात बोलना चाहूंगी, रुको एक बात ये बोलना चाहूंगी आप लोग को कि गाइस अगर आप लोग को हमारी लव स्टोरी जाननी है तो गाइस कमेंट करो, कमेंट भर दो गाइस। हम लोग हमारी लव स्टोरी आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। कमेंट भर देना तो मैं
आप लोग के साथ में हमारी लव स्टोरी शेयर और करूंगी। तो गाइस इसी के थैंक साथ यू हम सो लोग के मच, लिए एंड करें। ये लाइक शेयर थैंक यू, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना ये भूलें। थैंक यू उनके लिए है जो हमारे नेगेटिव कमेंट पे हमसे पहले लड़ते हमारे लिए, या जज़ाकल्लाह खैर, हमारे जज़ाकल्लाह। बिहाफ पे जवाब देते। तो वी गाइज लव यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। चलो बाय गाइज।